दोस्तों एक दिन एक सिक्योरिटी गार्ड साइकिल लेकर अपनी ड्यूटी पर जा रहा होता है। जैसे ही उसकी साइकिल आगे बढ़ती है, पीछे से आ रही कार ने उसको टक्कर मार दी। और दोस्तों जैसे ही टक्कर लगती है, वह सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर गिर जाता है। दोस्तों बड़ी ही हैरानी की बात तो यह है कि उस गाड़ी का जो ड्राइवर है वो फटाक से नीचे उतरता है और वह उस सिक्योरिटी गार्ड को उठाते हुए अपनी गाड़ी में बिठाता है और अपनी गाड़ी को लेकर चल देता है हॉस्पिटल की ओर। यहाँ पर वह जो सिक्योरिटी गार्ड है वह कहता है कि साहब उसे कहाँ ले जा रहे हो। वह तो ठीक है, उसको ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, वो तो बस छिला भर है। लेकिन यहाँ पर जो उस गाड़ी को चला रहा होता है वह अब कहता है कि वह खुद एक डॉक्टर है, वह तुम्हें एक हॉस्पिटल ले जा रहा है, तुम्हारा वह ढंग से इलाज करेगा, तुम्हारी पट्टी गोली जो कुछ भी होगी सब कुछ करेगा, तुम बेफिक्र होकर चुपचाप बैठे रहो। दोस्तों यहाँ पर वह जो सिक्योरिटी गार्ड है वो शांति से बैठा हुआ है और अचानक ही वह व्यक्ति अब अपने घर पर पहुंच जाता है। दोस्तों उसके घर पे जहाँ पर डॉक्टर माथुर क्लिनिक का नाम आया हुआ था, उसके अनुसार ही वह अब डॉक्टर माथुर के हॉस्पिटल में था। और दोस्तों अब वो सिक्योरिटी गार्ड को डॉक्टर नीचे उतारते हैं और उनको लेकर जाते हैं सीधे अपने घर। यहाँ पर जब वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं कि कल्पना जल्दी से उस फर्स्ट एड बॉक्स को ला कर दो, तो अब जब उनकी पत्नी उस फर्स्ट एड बॉक्स को ला कर देती हैं तो वह सिक्योरिटी गार्ड एक टंग उनकी पत्नी की तरफ देखता ही रह जाता है। आखिर इतनी सुंदर पत्नी डॉक्टर साहब की कैसे है, और वह भी इतनी खूबसूरत, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा हैरान है। अचानक डॉक्टर माथुर उस सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे की तरफ देखते हैं। वो पाते हैं कि वह सिक्योरिटी गार्ड लगातार टकटकी लगाकर उनकी पत्नी की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर वे डॉक्टर साहब अब उस सिक्योरिटी गार्ड से कुछ प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम मेरी पत्नी के साथ सोना चाहते हो। यहाँ पर वह बिल्कुल घबरा जाता है, डर जाता है कि आखिर उस सिक्योरिटी गार्ड से ऐसा प्रश्न क्यों पूछ लिया गया। वह घबरा तो वह जवाब देता है कि यदि ऐसा कोई मौका मिला तो वह ऐसा काम भी कर देगा। फिर क्या था दोस्तों, अब एक ऐसी कहानी शुरू होने जा रही थी जिसका इतना भयानक खौफनाक अंत होगा किसी ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों अब डॉक्टर माथुर उस सिक्योरिटी गार्ड को अपना एक कार्ड देते हुए कहते हैं कि ये लो मेरा कार्ड और रात को 9 बजे मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। आपसे विनती है इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर देखिए और एक भी सेकंड को मिस मत करना, वरना आप वह वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से रह जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्रैम के। दोस्तों आपसे वही प्यारी सी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही रोचक ये जो कहानी है ये सामने आई है हरियाणा के गुरुग्राम से। दोस्तों बहुत ही लाखों लोग उस गुरुग्राम जैसे स्मार्ट सिटी में रहते हैं। वहाँ पर वो लोग अपनी मेहनत किया करते हैं और वहाँ से जो भी पैसे कमाते हैं अपने परिवार का भरण पोषण करने में लगे हुए होते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से वह सिक्योरिटी गार्ड जिनका नाम सुधीर कुमार होता है, जो कि रहने वाले हैं रतलाम मध्य प्रदेश के। दोस्तों वह सुधीर यहाँ पर गुरुग्राम में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करते हैं और दोस्तों यहाँ से जो भी पैसे कमाते हैं वो सभी पैसे अपने परिवार के लिए भेज देते हैं और उन पैसों से उनका परिवार ठीक ढंग से अपना गुजारा कर रहा होता है। सुधीर कुमार जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष है और वह एक वाकई में अच्छा तंदुरुस्त व्यक्ति है, वह जब साइकिल से जा रहा होता है तो उसकी साइकिल से डॉक्टर माथुर की जो कार है वह टकराती है। और दोस्तों जैसे वह नीचे गिर जाता है सुधीर, तो अब डॉक्टर माथुर अपनी गाड़ी को रोककर एक अच्छे भले मनुष्य की तरह उस व्यक्ति को अब वहां से उठाता है और उस सुधीर को अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधा ले पहुंचता है अपने घर। दोस्तों उनका घर में ही उनका क्लिनिक चलता था। दोस्तों जैसे ही डॉक्टर माथुर अपने क्लिनिक में पहुंचते हैं वहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड को अंदर पहुंचाते हैं और वो वहां पर अपनी पत्नी कल्पना को, जो कि वहीं पर मौजूद थी, उनसे कहते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए। दोस्तों बहुत ही जल्दी जो डॉक्टर की पत्नी कल्पना है वो इस फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर वहाँ आती हैं। और दोस्तों जैसे ही कल्पना वहाँ पर आती हैं अब तो सिक्योरिटी गार्ड की जो आंखें हैं वो उस कल्पना पर टिक जाती हैं। आखिर वह देखने में बिजी हो जाता है, बिल्कुल टकटकी लगाकर देखता है कि इतनी सुंदर
महिला मतलब कि इनकी पत्नी, और वह भी इस उम्र की, यानी कि उसकी उम्र वाकई में बहुत ही कम प्रतीत हो रही थी दोस्तों। जहां एक और मात्र जिनकी उम्र करीब 40-42 साल रही होगी, वहीं उनकी पत्नी कल्पना जिनकी उम्र मात्र 25-26 साल, यानी कि इतना एज गैप ये कैसे हो गया। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा कौतूहल का विषय बन गया था उस सुधीर के लिए। वह बड़ी ही भौचक के तरीके से कल्पना को बस देखे ही जा रहा था। जैसे ही डॉक्टर माथुर अब सुधीर को देखते हैं कि सुधीर इस प्रकार से उसकी पत्नी को निहार रहा है, लगातार देख रहा है, अब यहाँ पर जो डॉक्टर माथुर हैं वो उस सुधीर से पूछ बैठते हैं कि क्या तुम मेरी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहोगे। अब यहाँ पर ये तो बड़ा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को सुनकर जो सुधीर है वह बिल्कुल मौचक्का रह जाता है, और अब सुधीर डॉक्टर साहब की तरफ देखते हुए कहता है कि यदि उसको मौका मिला तो वो ऐसे भी काम करने से नहीं चूकेगा। बस फिर क्या था, अब यहाँ पर जो डॉक्टर माथुर है वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुमको वह मौका दिया जाना चाहिए। सुधीर अब बिल्कुल हक्का बक्का रह गया कि आखिर डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, यानी कि कोई पति अपनी पत्नी के साथ किसी अन्य व्यक्ति से कह रहा है कि उसकी पत्नी के साथ एक रात बिता लो। यानी कि सुधीर बहुत ही ज़्यादा हैरान रहता है आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है। सुधीर जो कि मन ही मन इन सभी प्रश्नों को सोच रहा है, वह कुछ भी नहीं कह पा रहा है। वह तो बस अब डॉक्टर माथुर की पत्नी कल्पना को बस टकटकी लगाकर देख रहा होता है दोस्तों। अब जब डॉक्टर सुधीर का ठीक ढंग से दवाई पट्टी कर चुके होते हैं, वो अब सुधीर को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। उससे पहले डॉक्टर माथुर अपने जेब से उनका विजिटिंग कार्ड निकालते हैं, और अब उस व्यक्ति सुधीर कुमार को वह कार्ड देते हुए कहते हैं कि सुधीर ये लो मेरा कार्ड, और सुनो मेरे पास रात को फ़ोन करना, मैं तुम्हें बताऊंगा आखिर तुम्हें करना क्या है। दोस्तों यहाँ पर वह सुधीर बहुत ही जल्दी डॉक्टर माथुर के घर से बाहर निकलता है। दोस्तों उस सुधीर को अब डॉक्टर माथुर का जो ड्राइवर होता है वह ड्राइवर राजू अपनी गाड़ी में बिठाकर अब उस सुधीर को उस जगह पर छोड़कर आता है जहां पर उसकी साइकिल पड़ी हुई थी। यहां पर अब सुधीर कुमार उस साइकिल को उठाकर अपनी उसी कंपनी में पहुंच रहा है जहां पर वह सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी किया करता था। और दोस्तों सुधीर अपनी नौकरी में पहुंच जाता है, लेकिन उसको उस नौकरी का कोई भी ख्याल नहीं है। उसके दिमाग में तो सिर्फ एक ही पिक्चर घूम रही है, वह पिक्चर होती है उस महिला यानी कि डॉक्टर माथुर की पत्नी कल्पना की। आखिर वह सोच रहा है कि वाकई में कल्पना यानी कि डॉक्टर माथुर की जो पत्नी है कल्पना, वो वाकई में इतनी सुंदर है। वह सोच सोच के वाकई में परेशान हुआ जा रहा है। और दोस्तों देखते देखते इसी प्रकार से सोचते सोचते वह दिन भी ढलने लगता है, यानी कि अब शाम होने लगती है और करीब 5 बजे के लगभग वह डॉक्टर माथुर के पास फ़ोन करता है। और यहाँ पर डॉक्टर माथुर उसका फ़ोन तो उठा लेते हैं और उससे कहते हैं कि सुनो तुम ठीक 9 बजे मेरे घर पर आ जाना। बस फिर क्या था, अब तो जो सिक्योरिटी गार्ड सुधीर कुमार है मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने लगता है, यानी कि आज उसका कुछ ऐसा सपना पूरा होने जा रहा है जिस सपनों की वो बाट देखा करता था। दोस्तों जैसे ही 8:30 बजते हैं सुधीर अपनी साइकिल लेकर सीधा निकल पड़ता है डॉक्टर माथुर के घर की ओर। दोस्तों उसके हाथ में उनका विजिटिंग कार्ड होता है जिस पे एड्रेस छपा हुआ था, और उसी एड्रेस पे अब सुधीर कुमार पहुंच जाता है। सुधीर जैसे ही बाहर खड़ा होता है अचानक वह देखता है कि अब अंदर घर से वह कल्पना नाम की जो महिला है जिसको वह टकटकी लगाकर देख रहा था वह वहां बाहर आती है, और अब इशारे से उस सिक्योरिटी गार्ड सुधीर को घर के अंदर बुलाती है। तो आगे आगे कल्पना चल रही है और उसके पीछे वह सुधीर नाम का युवक चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर कल्पना उसको बैठने का इशारा करती है और सुधीर अब बैठ जाता है सोफे पर। अगले 5 मिनट के अंदर अब जो कल्पना है वह सुधीर के लिए चाय बनाकर लाती है और खाने के लिए भी कुछ सामान लेकर आती है। दोस्तों यहाँ पर सुधीर वह चाय पीने लगता है और वह कुछ खाने में भी बिजी हो जाता है। वह यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता है। अचानक से डॉक्टर माथुर भी वहाँ पर आ जाते हैं। डॉक्टर माथुर जो कि अब वहाँ सुधीर कुमार को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए थे, वो अब सुधीर से बोलते हैं वाकई में तुम यहाँ आ गए, तुमने मेरा बहुत अच्छा सपना पूरा कर दिया। अब सुधीर मन ही मन सोचने लगता है आखिर इसका कैसा सपना है, ये मेरे साथ क्या करना चाहता है। यहाँ पर सुधीर डर भी रहा था कि आखिर उसके साथ होने वाला क्या है। कहीं ऐसा ना हो भाई ये डॉक्टर है, कहीं इसको ही काट ना दिया जाए, यानी कि इसके अंगों को इसको मारकर इसके अंगों को किसी और को बेच ना दिया जाए। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान सा भी होता है। अब यहाँ पर उसकी जो निगाहें हैं
वह सब कुछ बयां कर रही थी। डॉक्टर माथुर अब सुधीर से कहते हैं कि सुधीर आराम से बैठो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम एक सेकंड भी डरो मत, मैं अब तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। डॉक्टर माथुर अब सुधीर कुमार को बताना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम सुबह से आए हो, तो सुबह से तुम जब इस कल्पना को देखे जा रहे हो, तुम्हारे होश से गायब हुए पड़े, आखिर ये इतनी सुंदर क्यों है? देखो, मैं आज तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। ये जो कल्पना है, इनसे मैंने दूसरी शादी करी है, और कल्पना जो कि बहुत ही सुंदर है, शायद मैं इनको खुश नहीं रख पा रहा हूँ, और खुश ना रख पाने का एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल उनका एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, और उस एक्सीडेंट में उनके शरीर में कुछ ऐसी चोटें लग गई, कुछ ऐसे ऑपरेशन करने पड़ गए जिनकी वजह से वे अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाते हैं, और वो ना ही वे अपनी पत्नी को माँ बनने का सुख दे पा रहे, और ना ही वे खुद पिता बन पा रहे हैं। आखिर वे इतनी ज़्यादा संपत्ति, फ्लैट, पैसा को कहाँ ले जाएंगे? आखिर उनको एक वारिस चाहिए उस संपत्ति के लिए, लेकिन वो अपनी पत्नी को अपना कोई वारिस पैदा ही नहीं कर पा रहे, उसके लिए बहुत बड़ी मजबूरी खड़ी कर दी है। अब वो सुधीर से कहते हैं कि सुधीर, मेरी तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, तुम मेरा यह सपना पूरा कर दो, मुझे मेरा वारिस दे दो। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। और दोस्तों, अब यहाँ पर सुधीर मन ही मन खुश होने लगता है कि भाई वाह, वह तो जो सोच रहा था यहाँ पर तो वही सच हो रहा है। यानी कि अब जो डॉक्टर माथुर हैं वे सुधीर को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि चलो, मैं तुम्हें कल्पना के कमरे में छोड़ कर आता हूँ। दोस्तों, सुधीर के पैर कांपने लगते हैं। वह सोच रहा है कि वाकई में जो उसने सोचा था वह सच भी हो रहा है या नहीं। वह अपने आप को बार बार ऐसे दबा के देख रहा है, चूंटी काट के देख रहा है कि शायद वह जिंदा है या फिर ख्वाब देख रहा है। दोस्तों, देखते देखते माथुर अब उस सुधीर को लेकर पहुंच जाते हैं कल्पना के कमरे के गेट पर। और दोस्तों, देखते हैं कि कल्पना अब तुरंत दरवाज़ा खोल देती है, और अब डॉक्टर माथुर सुधीर को उस कमरे में जाने का कहते हैं। दोस्तों, जैसे ही सुधीर अंदर उस कमरे में गए थे, अब जो कल्पना है वो अंदर से उस दरवाजे को बंद कर देती हैं, और बस बेड पर एक दूसरी तरफ अपना चेहरा करके बैठ जाती हैं। यहाँ पर सुधीर, जिसकी हालत वाकई में ख़राब हो रही थी, उसको लग रहा था कि उसके पैर कांप रहे हैं, वह अब उस कल्पना से पूछता है कि मैडम, वो ऐसा तो नहीं करना चाहते, लेकिन डॉक्टर माथुर ने उसको जो कहा है वो मजबूरी बस वो सब करना चाहते हैं। आखिरकार वो भी डॉक्टर माथुर का भला करना चाहते हैं। यहाँ पर जो कल्पना नाम की वह महिला है, वह ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। वह कहती है कि तुम्हें जैसा आदेश मिला है तुम वैसा ही करो। बस फिर क्या था दोस्तों, वह जो सुधीर, जिसके शरीर में बहुत सारी उत्तेजनाएं जन्म ले चुकी थी, वो अब उस बेड पर पहुंच जाता है, और बस देखते देखते उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध कायम हो जाता है। और दोस्तों, सुधीर यहाँ पूरी रात उस महिला के साथ रहता है, और दोस्तों, सुधीर और कल्पना के बीच में 3-4 बार शारीरिक संबंध बनते हैं। दोस्तों, सुबह होते ही अब सुधीर जैसे ही वहाँ से निकलता है, वह जब बाहर निकलता है तो डॉक्टर माथुर तुरंत उसके हाथ में 50,000 रुपयों की गड्डी को थमा देते हैं। इसे देखकर तो वाकई में सुधीर चौंक गया था। डॉक्टर माथुर अब सुधीर से कहते हैं कि सुधीर देखो, जब तक मेरी पत्नी यानी कि कल्पना गर्भवती नहीं हो जाती, तुमको जब तक यहाँ आना होगा, और तुम हर रात इस प्रकार का काम कर सकते हो, और तो और मैं तुमको पैसे भी दिया करूँगा। दोस्तों, इस बात को सुनते ही अब तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है, और सुधीर कुमार जैसे ही बाहर निकलता है, बस वह गेट के बाहर जाकर अपनी साइकिल को लेकर और सीधा अपनी कंपनी चला जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से सुधीर की वह रात गुजरी थी, वह तो बस मन ही मन सोचने लगता है कि काश ऐसा भी होने लगे। और दोस्तों, ऐसा ही हो रहा था। अब तो लगातार सुधीर उस डॉक्टर माथुर के घर पर आता और उनकी पत्नी कल्पना के साथ इसी प्रकार से लगातार शारीरिक संबंध बनाता। दोस्तों, यहाँ कल्पना उस सुधीर को अच्छा खाना बना कर देती, उसके कपड़ों को ढंग से धुलवाती, और अब जो सुधीर है वह उसी घर से तैयार होकर जाने लगा। दोस्तों, करीब 2 महीने बाद डॉक्टर माथुर को वह अच्छी सूचना मिलती है कि हाँ, जो कल्पना है वो गर्भवती है। दोस्तों, इस बात के बारे में जैसे ही डॉक्टर माथुर को खबर मिलती है, और जैसे ही वह सुधीर उनके घर पे आता है, अब तो जो डॉक्टर माथुर है वो सुधीर से मना कर देते हैं, और सुधीर से कहते हैं कि सुनो, ये लो 2 लाख रुपए, और आज के बाद इस घर की तरफ फटकना भी मत। इस प्रकार की बातों को सुनते हुए जो सुधीर है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है कि भाई आखिर यहाँ पर हुआ क्या।
यहाँ पर तो बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि अब यहाँ पर जो डॉक्टर माथुर है वो कहते हैं कि मैं आईवीएफ वगैरह बहुत सारी चीज़ों का सहारा ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिया क्योंकि मैं अपने समाज को नहीं दिखाना चाहता कि मैं इस प्रकार का कार्य भी नहीं कर सकता हूँ। यानी कि मुझे एक स्वाभाविक बच्चे की जरूरत थी, वो मुझे तुमसे मिल गई है। कल्पना अब प्रेग्नेंट है, और एक काम करो, तुम इस खबर को किसी से भी मत कहना, चुप रहना, और चुप रहने की मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए हैं। दोस्तों सुधीर, जो कि उन 2 लाख रुपयों को अपने पास रख चुका होता है, वह चुपचाप वहां से खड़ा होता है और अपनी साइकिल लेकर रात को ही वापस लौट आता है। दोस्तों जैसे ही सुधीर वहां से लौट कर आता है, करीब 2 महीने जहां उसने कल्पना के साथ अपना जीवन गुजारा था, मन ही मन उसके दिमाग में अब बस कल्पना द्वारा जो दिए गए मजे हैं उनको याद करके वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा था। दोस्तों उसकी जैसे तैसे रात तो कटती है और इसी प्रकार से उसके दिन कटने लगते हैं। करीब 6 दिन बाद जब सुधीर से बिल्कुल भी नहीं रहा गया, तो वह एक दिन पहुंच जाता है डॉक्टर माथुर के घर पर। और दोस्तों वह दिन में जाकर वहां जैसे ही डोरबेल को बजाता है, कल्पना जैसे ही बाहर आती है, तुरंत डॉक्टर माथुर भी वहां पर बाहर आ जाते हैं। कल्पना जैसे ही बाहर आती है, वो उस सुधीर से कहने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और कौन हो तुम, मैं तो तुम्हें जानती नहीं। अब यहाँ पर वह सुधीर बड़ा ही हक्का बक्का रहता है कि यार 2 महीने जिस महिला ने मेरे साथ रातें गुजारी है, वो मुझसे सिर्फ ये कह रही कि वो उसको जानती नहीं, आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। इतने में ही जो वह ड्राइवर राजू है वह वहीं पर मौजूद होता है। वह अब सुधीर को धक्के मारकर उस घर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों वह एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड आखिर कर ही क्या सकता था। और दोस्तों इतने में ही अब वह जो सुधीर है वह अपनी साइकिल उठाकर वापस अपने कमरे पर लौट आता है। सुधीर नाम का वह सिक्योरिटी गार्ड अब अपनी कंपनी में लगातार आना जाना शुरू कर देता है, यानी कि उसको उस प्यार में उस काम में इतना बड़ा धोखा मिल चुका होता है कि वह अब क्या करे, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। और दोस्तों इतने में ही अब एक दिन पुलिस आती है, और पुलिस आते ही उस सुधीर के कॉलर को पकड़ते हुए उसको घसीट कर ले जाते हैं पुलिस थाने। जैसे ही सुधीर वहाँ पहुँचता है, सुधीर देखता है कि वहाँ पर तो डॉक्टर माथुर बैठे हुए हैं। और दोस्तों यही डॉक्टर माथुर कह रहे हैं कि यह वही आदमी है जिसने मेरी पत्नी को अगवा किया है, आखिर ये करना क्या चाहता है। और दोस्तों यहाँ पर पुलिस उस सुधीर में 2-4 थप्पड़ लगाते हुए उसको हवालात के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो माथुर है वह दूसरे दिन भागे भागे आते हैं, बड़ी ही हैरान मुद्रा में पुलिस से कहते हैं कि उसको बचा लो, उसके तो सभी खाते खाली होते जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर तो बहुत बड़ी लूट मची हुई है और उसके सारे पैसों को लूट लिया गया है। डॉक्टर माथुर जब इस प्रकार से कहते हैं तो यहाँ पर साइबर क्राइम पुलिस भी एक्टिवेट होती है और जैसे तैसे उनके खातों की जो आवागमन है, यानी कि जो पैसों की जो ट्रांजैक्शन है उसको ढूंढ निकालते हैं कि आखिर ये कहाँ पर हो रहा था। दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस उनकी जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि वाकई में सुधीर इस बात में कोई दोषी है या नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति है जो कि लगातार एटीएम से उन पैसों को निकाल रहा है और वह व्यक्ति लगातार उन जगहों को बदल रहा है, यानी कि उस पैसे निकालने के एटीएम हैं जो हैं उनकी लोकेशन को बदल रहा है। कभी वो मेरठ मिलता है, कभी वो ऋषिकेश मिलता है, कभी वो पंजाब मिलता है, कभी वो कहीं और कभी वो कहीं, यानी कि उसकी लगातार लोकेशन चेंज हो रही है। और पुलिस अब लगातार उसी व्यक्ति की धरपकड़ में अपना पूरा जोर लगा देती है। और दोस्तों बहुत ही जल्दी उस कल्पना नाम की महिला और उसके जो साथी होता है, यानी कि वह जो राजू ड्राइवर है, उसको गिरफ्तार कर लेती। दोस्तों फिलहाल वह जो केस है वह इसी प्रकार से भारतीय न्यायालय में चल रहा है, लेकिन उसकी लगातार सुनवाइयां तो हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंचा है। आखिर वह सुधीर उसी जेल में सड़ता रहेगा, आखिर वह सुधीर इसी प्रकार से लुटता रहेगा, आखिर उसकी पत्नी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जब उसकी पत्नी कल्पना से पूछा गया तो कल्पना बताती है कि वह प्यार करती थी उस राजू से, राजू जो कि डॉक्टर माथुर के घर में ड्राइवर था, लेकिन वह ड्राइवर के साथ इस प्रकार के संबंध नहीं बना पा रही थी। और दोस्तों इसी बात के डर से अब वह अपने पति डॉक्टर माथुर को सारा सच नहीं बताती, लेकिन जब डॉक्टर माथुर ने सुधीर के साथ उसके शरीर के साथ जो खिलवाड़ कराया, यानी कि उसको प्रेग्नेंट कराया, वो अब कहाँ जाए,
वह बात उस राजू और कल्पना को बहुत ही नागवार गुजरती है और अब बस वो दोनों निर्णय कर लेते हैं कि बहुत ही जल्दी जितने भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी डॉक्टर माथुर के पास नकदी रुपया जेवरात है, उनको सबको लेकर भाग निकलते हैं। और दोस्तों होता भी यही है, यानी कि राजू अपनी प्रेमिका कल्पना के लिए यह सब काम को कर देता है। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है कि भारतीय अदालतों में यह केस आज भी चल रहा है और दोस्तों यहाँ पर सभी लोग जेल से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी भी वो धाराएं काम कर रही हैं जो कि भारतीय दंड संहिता के लिए बनी है। दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखकर बहुत से जो व्यूअर हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि शायद हमने शराब पी हुई है। नहीं दोस्तों, ये ऐसा नहीं है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो आवाज़ आप सुन पा रहे हैं ये है कोई पीने वाले की आवाज़ नहीं, यह तो लकवा से पीड़ित एक व्यक्ति की आवाज़ है। मैं आपसे संवेदना नहीं चाहता, मैं आपको अपना कार्य करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग मुझ पर दया ना करके मेरे काम को सराहें। दोस्तों मेरी आपसे विनती है, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संसदीय मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।